राधे राधे प्यारे भक्तों, आपका अपने YouTube चैनल पूर्ववत भक्ति में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी राधा रानी के जीवन के बारे में। मैं राधा हूँ। क्या आपने कभी सोचा है मैं कौन हूँ? क्यों मेरा नाम आज भी श्री कृष्ण के साथ जोड़ा जाता है, जबकि मैं उनकी पत्नी नहीं थी? अगर मैं उनसे इतना प्रेम करती थी तो फिर हमने विवाह क्यों नहीं किया? जब कृष्ण ने रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह कर लिया तब मेरे साथ क्या हुआ? क्या मैं उन्हें भुला पाई? क्या उन्होंने कभी मेरी याद नहीं की? और सबसे बड़ा सवाल, जब कृष्ण द्वारका चले गए तब मेरे जीवन कैसा था? ये आपको अपनी कहानी सुनाने आई हूँ। एक ऐसी कहानी प्रेम से जन्मी, भक्ति से पली बढ़ी और त्याग में पूर्ण हुई। मैं वही हूँ जो कृष्ण की बांसुरी की धुन में बसी रही, लेकिन उनके जीवन का हिस्सा कभी ना बन सकी। मैं वही हूँ जिसने कृष्ण को पाया फिर भी खो दिया। मैं वही हूँ जो हर भक्त के मन में जीवित हूँ, लेकिन अपने जीवन में मैं अकेली रही। आप मेरे साथ मेरी इस यात्रा पे चलेंगे, जहाँ मैं अपने जन्म से लेकर अंत तक की कथा सुनाऊंगी। अध्याय 1, मेरा जन्म और बचपन। मैं राधा हूँ। मेरी कहानी एक रहस्य की तरह है, जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। यह जीवन और प्रेम, इसका कभी अंत नहीं होता। मैं कैसे जन्म ले सकती थी? ये सवाल हमेशा मेरे मन में था, लेकिन शायद ये कथा इस संसार को सुनानी थी, इसलिए मैं प्रकट हुई। इसलिए माँ कीर्ति और पिता वृषभानु के घर प्रेम और करुणा का रूप बनकर आई। जब पिता ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में एक चमक थी। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण बच्ची नहीं, देवी का साक्षात रूप है। मेरी आंखें बंद थीं, पर दिल में एक अनोखा एहसास था। मैं एक साधारण बच्ची नहीं थी। यह बात मेरे माता पिता को पता थी। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन माँ चिंतित थी। दिन बीतते गए, पर मेरी आंखें नहीं खुली। फिर एक दिन नंद बाबा और यशोदा माँ हमारे घर आए और उनके साथ एक नन्हा बालक था, श्याम वर्ण मुरलीधारी। जैसे ही वह मेरे पास आया, मेरी आंखें खुल गई। यह मेरे लिए कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि यह मेरे जीवन की अनिवार्य घटना थी, क्योंकि मेरी आंखें तभी खुलनी थी जब मैं अपने प्रिय को देख सकती। बचपन में मैं जैसे कोई साधारण बच्ची नहीं थी। मैं नदी के किनारे खड़ी होती तो मुझे जलधारा में कृष्ण की छवि दिखती थी। फूल चुनते ही आसपास ही मेरे हाथ माला गूंथने लगते। मेरी सखियाँ मुझे देखती, राधा तेरा मन कहाँ खो जाता है? और मैं बस मुस्कुरा देती, क्योंकि मेरा मन कहीं खोता नहीं था। वह तो पहले से ही श्री कृष्ण में समाया हुआ था। एक दिन जब मैं यमुना तट पर खड़ी थी तो पहली बार बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। वह स्वर जैसे मेरे भीतर समा गया। मेरी आंखें बंद हो गई और दिल में एक अजीब सी अनुभूति जाग उठी। तभी पीछे से एक हंसी गूंज उठी। क्या देख रही हो राधे? मैंने मुड़कर देखा। वही मोर पंखधारी, वही कजरारी आंखें, वही मनमोहक मुस्कान, कुछ नहीं। मैंने धीमे से कहा। वह क्षण मेरे लिए जीवन का मोड़ था। तब मुझे समझ में आया कि मेरा जीवन एक दिशा में बहने जा रहा था, और वह दिशा श्री कृष्ण की ओर था। आज जब लोग मुझसे पूछते हैं, राधा तू कौन थी, तो मैं कहती हूँ, मैं प्रेम थी, मैं भक्ति थी, मैं त्याग थी, और मैं वही हूँ जो कृष्ण के बिना भी कृष्ण में समाई रही। अध्याय 2, मेरा प्रेम और मेरी रासलीला। प्रेम क्या है? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। कुछ लोग इसे पाने की इच्छा मानते हैं, तो कुछ इसे त्याग की भावना कहते हैं। लेकिन मेरे लिए प्रेम का कोई रूप नहीं था। वह तो बस कृष्ण थे। मैं यमुना तट पर खड़ी थी, जल में अपने प्रतिबिंब को देख रही थी। तभी हवा में बांसुरी की मधुर सुनाई दी। मेरे मन में एक अजीब सी तन्मयता समा गई। मैंने जान लिया, यह वही कृष्ण है, मेरे श्याम। जब मैंने मुड़कर देखा, वह खड़े थे नीली पीताम्बर में, मुरली हाथ में और सिर पर मोर पंख का मुकुट। उनकी आंखों में मैं थी। राधे, तुम मुझसे पहली बार मिली हो, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि हमारी पहचान जन्मों पुरानी है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा।
मैं कुछ नहीं कह पाई, बस मन ही मन महसूस किया कि प्रेम की कोई शुरुआत नहीं होती, वह बस बहता रहता है। युगों तक वृंदावन में पूर्णिमा की रात होती और श्री कृष्ण अपनी मुरली से हर गली को प्रेम से भर देते, और जब वे बांसुरी बजाते तो ब्रज की हर गोपी बंधन तोड़कर उनके पास चली आती। लेकिन मैं बंधी थी, फिर भी सबसे मुक्त थी, मैं उनके सबसे करीब थी। रासलीला केवल नृत्य नहीं थी, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। कृष्ण के साथ नृत्य करते हुए मुझे ऐसा लगता था जैसे समय ठहर गया हो, लेकिन यह प्रेम एक साधारण प्रेम नहीं था, यह सांसारिक प्रेम नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। लोग हमें देख रहे थे लेकिन समझ नहीं पाए। राधा, तुझे कृष्ण से इतना प्रेम है तो तू कृष्ण से विवाह क्यों नहीं करती? मेरी सखियां मुझसे पूछती तो मैं बस मुस्कुरा देती। वे नहीं समझ पाते कि प्रेम को विवाह के बंधन की जरूरत नहीं होती। कृष्ण और मेरा प्रेम बंधन से परे था, हम शुद्ध प्रेम के रूप में थे, लेकिन ब्रजवासियों ने हमारे प्रेम को नहीं समझ पाए। वे कहते, राधा तेरा प्रेम अजीब है, यह ना पानी की चाह रखता है ना अधिकार जताता है। लेकिन मेरा प्रेम अधिकार से परे था, कृष्ण पहले से ही मेरे भीतर समाये हुए थे। फिर वह दिन आया जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। कंस के अत्याचार को समाप्त करने के लिए मुझे पता था कि यह जरूरी था, लेकिन मेरा हृदय इसे स्वीकार कर नहीं पा रहा था। जिस दिन कृष्ण ने विदा ली, मैं यमुना किनारे अकेली खड़ी थी। हवा में उनकी बांसुरी की धुन नहीं थी, वृंदावन की गलियों में उनका हंसी का स्वर नहीं था। मैंने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि प्रेम कभी बंधन नहीं होता। लेकिन जब वे चले गए तब मेरा मन मानो ठहर गया। वृंदावन वही था, लेकिन राधा नहीं थी। अध्याय 3, मेरे त्याग और विवाह का रहस्य। मुझे आज भी याद है जब मेरी सखी ने मुझसे पूछा था, राधे तुम कृष्ण से इतना प्रेम करती हो तो तुमने उनसे विवाह क्यों नहीं किया? मैंने उनसे कहा, क्या प्रेम में विवाह करना जरूरी होता है? वह मेरी बात नहीं समझ पाई, जैसे आज भी संसार इसे नहीं समझ पाया। मैं जानती थी कृष्ण सिर्फ मेरे नहीं थे, वे पूरे संसार के थे। उन्होंने कई विवाह के बंधन में बंधे थे, उनकी प्रत्येक पत्नी ने उन्हें पाया, पर क्या वे एकमात्र संपत्ति बन सके? जब कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया तो लोगों ने पूछा, राधा अब तुम क्या करोगी? राधा ने मंद मंद मुस्कुरा कर कहा, कृष्ण मेरे थे, हैं और रहेंगे। विवाह से प्रेम समाप्त नहीं होता और विवाह के बिना प्रेम अधूरा नहीं होता। कृष्ण मुझसे कभी अलग नहीं हुए थे। क्या मैंने किसी और से विवाह किया? लेकिन समाज ने सोच लिया, मेरा नाम अमान कि मेरा विवाह अभिलाष व्यक्ति से हुआ। पर क्या कोई बता सकता है कि कृष्ण के अलावा कोई मेरे अंदर समा सकता है? प्रेम का सबसे बड़ा त्याग। एक दिन मैंने कृष्ण को वृंदावन की गलियों में देखा। अब वे द्वारिकाधीश थे, उनका रूप वही था, लेकिन उनके कंधों पर राजपाट का भार था। हमारी आंखें मिली, मानो कुछ पल ठहर गया। राधे तुम मुझसे कुछ मांगोगी नहीं? कृष्ण ने कहा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, जिसे पाया ही नहीं उससे मांगू क्या? कृष्ण की आंखों में उदासी थी। क्या कृष्ण मुझसे दूर हो गए? वे कभी मुझसे दूर नहीं हुए। कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया, सत्यभामा को अपनाया, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब मैं थी। अध्याय 4, कृष्ण के बिना मेरा जीवन वियोग। जब कृष्ण मुझसे दूर चले गए तो क्या मैं जी सकी? यह प्रश्न वर्षों से लोगों के मन में है। कृष्ण चले गए, लेकिन मेरे मन में सदा बसे रहे। वृंदावन का हर वृक्ष, हर गली मुझे उनकी याद दिलाते थे। कुछ लोगों ने कहा, राधे तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, पर मैं कहाँ जाती? कृष्ण के बिना कुछ था ही नहीं। क्या मैंने संसार छोड़ दिया? क्या मैं वन में गई? मैं वहीं रही, वृंदावन में, जहाँ कृष्ण का कण कण में वास है। लेकिन मैं पहले जैसी नहीं रही थी। मैं बिल्कुल शांत साधना बन चुकी थी। फिर एक दिन द्वारका जाने का अवसर मिला। मेरी नज़र कृष्ण पर पड़ी, जो राज सिंहासन पर बैठे थे। मेरी आंखों में वही नटखट गोपाल जिसने कभी यमुना किनारे रास रचाया था। वे मुझे देखकर चौंक गए। बोले, राधे? उनके होठों से निकला। मैं मुस्कुराकर, कृष्ण। वे मौन रहे। शायद वे समझ नहीं पा रहे थे कि मैं
उस पर क्या कहूँ। उनके पास रुक्मिणी सत्यभामा थी, लेकिन क्या वे पूर्ण थे? हमारी अंतिम मुलाकात हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। ना मैं कुछ बोली और ना उन्होंने कुछ प्रश्न किया और ना ही उन्होंने किया। फिर मैंने धीरे से कहा, चलती हूँ कृष्ण, अब हमें मिलना नहीं चाहिए। वे कुछ कहना चाहते थे, पर मैंने उन्हें रोका। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा और ना ही मांगूंगी। वे कुछ पल मुझे देखते रहे, फिर अपनी बांसुरी उठाई और मेरे हाथों में रख दी। अब यह वृंदावन नहीं गाएगा। मैंने बांसुरी को देखा, फिर उनकी आंखों में वृंदावन अब भी प्रेम रहेगा। तब तक तुम्हारी बांसुरी बजेगी। मैं मुड़ी और चली आई। द्वारिका पीछे छूट गया, लेकिन कृष्ण वे पीछे नहीं छूटे। अगले अध्याय में राधा का अंतिम समय। जपटन मिट गया, लेकिन प्रेम अमर रहा। अध्याय 5। मेरा अंतिम समय। क्या प्रेम समाप्त हो जाता है या आत्मा के साथ सदा बना रहता है? जब शरीर ने साथ छोड़ दिया, वृंदावन ने समय बीत रहा था। मैं पहले जैसी नहीं थी। शरीर कमज़ोर हो गया था, आंखों के सामने धुंधली रोशनी पड़ने लगी थी, लेकिन मन आज भी कृष्ण में उतना ही डूबा रहा जितना पहले था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, मुझे एहसास हुआ कि अब वह समय आ गया है जब मुझे कृष्ण के पास हमेशा के लिए, पर मैं उनसे बिना मिले नहीं जा सकती थी। कृष्ण के पास अंतिम भेंट संदेश भेजा गया कि वृंदावन की एक साधारण गोपी, जिसे कभी राधा कहा जाता था, द्वारका के श्री कृष्ण से मिलना चाहती है। पर अब वे कृष्ण नहीं थे जो कभी मेरे लिए बंसी बजाया करते थे। समय ने उन्हें राजा बना दिया था। राधे, उन्हें धीरे से कहा। मैं मुस्कुराई कि अब तुम्हें अपनी राधा की पहचान है। कृष्ण, उन्होंने मेरे हाथ को थाम लिया। उनके स्पर्श में वही अपनापन था जो बचपन में था। मुझे एक आखिरी चीज़ चाहिए कृष्ण, मैंने कहा। जो चाहे राधे, मैंने उत्तर दिया। मैं तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनकर जाना चाहती हूँ। कृष्ण चुप रहे। वर्षों से उसने बांसुरी नहीं बजाई थी, पर उस दिन फिर से उन्हें होठों पर रखा। बांसुरी की धुन बजी और मेरे भीतर कुछ टूट गया। वह प्रेम था जो अब समाप्त होने वाला था। राधा का गोल गमन। धीरे धीरे राधा की आंखें बंद होने लगी। शरीर शिथिल पड़ गया। मन ही मन जैसे वह श्री कृष्ण के स्वर में घुलता जा रहा था। फिर मैंने महसूस किया कि मैं शरीर में नहीं थी, मैं प्रेम में थी, मैं कृष्ण में थी। कहते हैं कि मैंने देह छोड़ दी, पर मैं कृष्ण में विलीन हो गई। राधा और भक्ति का संदेश। आज भी लोग पूछते हैं, राधा कौन थी? क्या वह केवल एक गोपी थी या कृष्ण की आत्मा? सच तो यह है कि जब तक प्रेम है तब तक राधा है, जब तक भक्ति है तब तक राधा है, जब तक कृष्ण का नाम लिया जाएगा तब तक राधा अमर रहेगी, सदा के लिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।